तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आउट हो चुका है, यानी इनटेक 1 2025 बैच का वैकेंसी आउट हो चुका है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो 13 जून से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, 3 जुलाई आपका अंतिम डेट रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की क्या हो सकती है। तो इस बार कोस्ट गार्ड डीबी की वैकेंसी नहीं है, नाविक की वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी की और यांत्रिक की वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th के साथ पीसीएम चाहिए, और यांत्रिक से करना चाहते हैं तो 10th के साथ डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और आप डिप्लोमा में कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसके साथ आप हो तो आपका मतलब आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, मेन चीज़ बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया का। तो 18 ईयर से लेके 22 ईयर्स आपका मिनिमम डेट मतलब आपका एज होना चाहिए, जिसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2003 के अगर आप बीच में आते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं इस बार पोस्ट भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको SC/ST का 5 साल का छूट और 3 साल का छूट आपको OBC को मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं इसको रीजन या जोन वाइज बांट दिया गया है और कितना वैकेंसी रहने वाला है। टोटल आपका जनरल का 102 है। ठीक है, EWS का 25 सीट है, OBC का 82 है, ST का 10 है और SC का 41 है। ठीक है, तो टोटल आपका GD में 260 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यांत्रिक में 3 पार्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो 33 पोस्ट है मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में 18 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 19। तो इस प्रकार से टोटल आपका 60 वैकेंसी होगा ना, 60 वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो 260 और 60 कितना हो गया आपका, टोटल 320 वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो 320 वैकेंसी इस बार आया है। बाकी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आप जोन वाइज पूछेंगे कि कौन सा जोन में क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिफेंस वॉरियर स्टडीज पे जाके जुड़ के वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो जरूरी है बातें मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, एक एक करके बताऊंगा तो मतलब रात हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, फिर स्टेज 3 होता है और चौथे मतलब 3 जब क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपको चौथे में ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो इस प्रकार से रहता है। यहाँ दोस्तों मैंने खुद ICG का पेपर क्वालिफाई किया है। ठीक है, और मैंने खुद क्लियर किया है, तो आपका जर्नी मैं शेयर किया हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, कैसे तैयारी करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में फालतू की बातें कुछ नहीं होगी, जो बातें हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मतलब देख सकते हैं यहाँ से नाविक GD का जो है उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का टेस्ट देना होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपका EWR, EWS और OBC के लिए 50 होता है। मतलब दोनों सेक्शन को जोड़ के 30 + 20। ठीक है, और 30 नंबर मतलब 60 नंबर में 30 नंबर लाना पड़ता है इसमें, और ये आपका 50 नंबर में आपका 20 नंबर अनिवार्य होता है लाना। ठीक है, यानी 110 नंबर का पेपर होता है। 110 नंबर के पेपर में आप कितना गेन कर पाते हैं उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स 30 और 20 है, समझ सकते हैं। सेम वैसा ही आपका तीनों ब्रांच में है, यांत्रिक में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। मेन आपका आ जाता है दोस्तों आपका किस में क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, आपका यांत्रिक के लिए अलग आपका होता है। ठीक है, लेकिन हालांकि GD क्या मैं बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, तो सेक्शन 1 तो सबको देना होता है। ठीक है, सेक्शन 1 यानी DB का एक सेक्शन होता है, सबको देना पड़ता है, जिसमें 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन मिलता है आपको और 45 मिनट में सॉल्व करना होता है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये मत समझिएगा पेपर आसान होता होगा, नो निगेटिव मार्किंग है, उतना ही कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, मैथ्स 20 नंबर का पूछा जाता है, जनरल मैथमेटिक्स, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश 15 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का, GK 5 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से वेटेज रहता है आपका। और उसमें जो टोटल पासिंग मार्क्स होता है 30 नंबर होता है, आपका पहले ही बता चुके EWR, EWS OBC के लिए, और 27 नंबर आपका SC/ST के लिए होता है। और इसका सिलेबस जो होता है 10वीं पास होता है। ठीक है, सेम अगर आप मतलब इसमें GD का पेपर देते हैं तो GD में आपका DB का तो वैकेंसी नहीं है,
अगर जीडी का पेपर देते हैं तो आपका पेपर 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देना होता है, ठीक है। जो कि सेक्शन 2 होता है एक ही दिन पेपर होता है, कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि 2 दिन अलग अलग होता है, एक ही दिन पेपर होता है, ठीक है। तो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेकिन 30 मिनट मिलते हैं। और ये मैं बता दूं सबसे हार्ड पेपर होता है, ठीक है। देखा जाए तो पेपर काफ़ी टफ आता है। टफ बोले तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना फिजिक्स और मैथ का, मतलब समझ रहे हैं ना कितना टफ पेपर आता है, समझ रहे हैं। मैथ्स का 25 क्वेश्चन, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन और 12th बेस का आता है क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे बता दें आपको सेक्शन 3 कौन देता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया वो आपका सेक्शन 3 देता है, ठीक है। तो डीबी का सेक्शन आपको वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किया है वो सेक्शन 1 भी देगा, और उसके साथ 2 नहीं देगा, 3 देगा अपना सेक्शन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का, ठीक है। और 30 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यानी उनका भी टोटल पेपर 110 नंबर का ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेक्शन 4 होता है, ठीक है। बाकी सब सिलेबस वही रहता है। सेक्शन 5 होता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स तो आपको पता ही है, 20 मार्क्स ईवार्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 50 में 20 मार्क्स अनिवार्य होता है, 17 मार्क्स आपका SC/ST के लिए, तो HMH सब में होता है, ठीक है। बाकी पहले नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं था, लेकिन अब आ गया है नॉर्मलाइज मार्क्स हो रहा है। इस फॉर्मूले से आप नॉर्मलाइज समझ नहीं पाएगा कैसे होता है, लेकिन जिसका शिफ्ट हार्ड होता है ना उसका नॉर्मलाइज मार्क्स अच्छा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका स्टेज 2। जब स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के साथ साथ PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। इसमें 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होता है, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी ईजी होता है। और नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं, इसके लिए मतलब कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वाइटल रोल जो निभाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली चेक होता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट को केयरफुली सब अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी OBC नॉन क्रिमिनल नहीं बना है अभी से जाके अप्लाई कर दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आप हालांकि जाति में ही मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सेंट्रल लेवल का बनवाना है, ठीक है, राज्य का नहीं। या फिर EWS वाले को भी दिक्कत होता है तो अभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्त, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड मतलब डाउनलोड कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें डाउट आपको आएंगी मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों नाविक GD और यांत्रिक दोनों का आपका मिड या फिर मिड में आपका क्या आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और इंड सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और आपका स्टेज 2 आपका नवंबर में होगा, ठीक है। मिड में आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और इंड नवंबर में आपका स्टेज 2 हो जाएगा। और स्टेज 3 आपका मिड अप्रैल यानी अर्ली से लेके मिड अप्रैल के बीच में आपका स्टेज 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। और लास्ट आप स्टेज 4 में आपका जो होता है क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ज्वाइनिंग जो होगा अप्रैल में होगा अगले साल, ठीक है। तो अभी से तैयारी दबा कर रखिए। 6 महीना पूरा प्रोसेस लगता है, लगभग 6 मंथ्स लगता है कम से कम आपको इसमें, ठीक है। ज्वाइनिंग लेने में 6 से 7 महीने कम से कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार 8 महीने है ना, इस बार लगभग 8 महीने लग जाएंगे, ठीक है। 8 महीने लग जाएंगे लगभग ज्वाइनिंग लेने में, ठीक है। 8 से 9 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आप कंबाइन तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। द बेस्ट ब्रह्मास्त्र समान ज्ञान 40 प्रैक्टिस सेट अच्छा कराया गया, ऑनलाइनर अप्रोच है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा कोई सिलेक्शन नहीं है, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ से जेन्युइन 4 सिलेक्शन यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। गौतम IF सिलेक्टेड, नेवी सिलेक्टेड सुमित गुप्ता, IF सिलेक्टेड विनीत गोयल, और आर्मी सिलेक्टेड विकास सिंघानिया, ठीक है। जाके रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। और बुक का प्राइस जो रहने वाला दोस्त 39 रुपीज़ रहने वाला है, और 40 सेट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। ऑनलाइनर फॉर्म में है, और बाकी सब बुक को देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है।
आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही अच्छे रूप में मतलब क्वेश्चन को सजाया गया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, PYQ है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इंग्लिश वोकेब का डर मान रहे हैं कि नहीं मेरे पेपर में नहीं आ पाएगा, तो आप इस बुक से कर सकते हैं, डिफेंस इंग्लिश वोकेब बुक, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।